सलाम स्टूडेंट नेक्स्ट जो हमारे पास क्लास 9 का चैप्टर 9 चल रहा है एसिड बेस एंड सॉल्ट। इसके अंदर हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो टॉपिक है हमारे पास मैन्युफैक्चर ऑफ Na2CO3 बाय अमोनिया सॉल्वेंट। अब Na2CO3 स्टूडेंट का ये सोडियम कार्बोनेट है, ये केमिकल कंपाउंड है। इसको आपने लेबोरेटरी में किस तरीके से सिंथेसाइज करते हैं तो उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट पहले तो आपको ये पता होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है। मैन्युफैक्चरिंग ये होती है किसी भी रॉ मटेरियल से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना, उसको हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग। और ये नॉर्मली वर्किंग होती है पहले लेबोरेटरी में होती है, फिर हम इसको कमर्शियल लेवल पे लेके जाते हैं तो फिर इंडस्ट्री के अंदर ये काम हो रहा होता है। तो अगर हम अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस की बात कर रहे हैं, ये नाम की बात अमोनिया NH3 होता है सॉल्वे प्रोसेस। सॉल्वे इज अ नेम ऑफ साइंटिस्ट। सॉल्वे एक साइंटिस्ट का नाम था जिसने अमोनिया को यूटिलाइज करते हुए सोडियम कार्बोनेट बनाया, उसका नाम हमने रखा अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस। तो रॉ मटेरियल क्या होता है स्टूडेंट? रॉ मटेरियल हम उसको कहते हैं वो तमाम नंबर ऑफ रिएक्टेंट जो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए रिक्वायर्ड हो। तो आसानी से बता दूँ, कोई भी घर के अंदर आप कोई भी चीज़ बनाना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पर एग्जांपल लें, आप घर के अंदर चाय बना रहे हैं, टी बना रहे हैं, तो उसके लिए आपको शुगर चाहिए, मिल्क चाहिए, वाटर चाहिए, टपाल दानेदार, कोई भी अगर आपको इसी तरीके की बहुत सारी चीज़ें अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो इनके लिए क्या है, ये टपाल दानेदार हो गए स्टूडेंट, शुगर, मिल्क, वाटर, ये तमाम चीज़ें रिएक्टेंट है। और इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? इसका प्रोडक्ट बनेगी चाय बनेगी, टी बनेगी। तो रिएक्टेंट क्या होता है? नंबर ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा होते हैं, प्रोडक्ट वन और मोर देन वन भी होती है। तो सबसे पहले स्टूडेंट Na2CO3 बना रहे हैं तो इसमें रॉ मटेरियल क्या है? रॉ मटेरियल नंबर 1 है हमारे पास लाइमस्टोन। लाइमस्टोन है, चूने का पत्थर है नंबर 1। नंबर 2 सोडियम क्लोराइड NaCl है, और स्टूडेंट अमोनिया है हमारे पास, और वाटर है। 4 नंबर ऑफ हमारे पास रिएक्टेंट है जो रॉ मटेरियल के तौर पर एक्ट करेंगे। तो रॉ मटेरियल किससे कहते हैं? वो आपके पास केमिकल जो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए रिक्वायर्ड हो, उनको बच्चों हम क्या कहते हैं? रॉ मटेरियल। ठीक है बच्चों, नंबर 1 स्टेप हम क्या करते हैं स्टूडेंट? कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं, चूने का पत्थर लेते हैं, उसको हम हीट करते हैं। बच्चों क्या करते हैं हम? जब हम उसे हीट करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। स्टूडेंट अगर मैं इसका नाम लिख दूँ तो आपको थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। स्टूडेंट इसका क्या नाम है हमारे पास? कैल्शियम ऑक्साइड। और स्टूडेंट ये नाम आप सबको पता होगा, इसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड स्टूडेंट बनता है, और साथ में हमारे पास क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टाइम बच्चों हम क्या करते हैं? अमोनिया लेते हैं, अमोनिया गैस के लिए अमोनिया सॉल्वेंट प्रोसेस है, अमोनिया गैस, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड स्टूडेंट ली, और नंबर 3 क्या लिया? वाटर लिया। कितनी चीज़ें ले ली स्टूडेंट हमने? यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड ली, यहाँ से NH3 लिया, और यहाँ से स्टूडेंट हमने क्या लिया? वाटर। इन तीनों चीज़ों को मिलाया तो स्टूडेंट हमारे पास बना अमोनियम कार्बोनेट। क्या बना स्टूडेंट हमारे पास? अमोनियम AMMONI, अमोनियम कार्बोनेट बना। क्लियर स्टूडेंट? अब हमने क्या किया उसके बाद? NaCl लिया स्टूडेंट, ये देखें यहाँ रिमेनिंग है। क्या लिया हमने नंबर स्टेप 3 में? NaCl लिया। NaCl का स्टूडेंट रिएक्ट करवाया हमने अमोनियम कार्बोनेट के साथ स्टूडेंट, तो हमारे पास क्या बना? अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बना स्टूडेंट? अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट हमारे पास प्रोडक्ट बने। क्लियर? अब -50 डिग्री ब्राइन का क्या मतलब है बेटा? यहाँ पर जो आपने टेम्परेचर देना वो कूलिंग की फॉर्म में देना, यानी इसको आपने कूल करना है। ब्राइन क्या कहते हैं? ब्राइन हम कहते हैं एक सैचुरेटेड सोल्यूशन को जिसके अंदर सॉल्ट का सोल्यूशन बना हो विद वाटर, यानी सॉल्ट का पानी के अंदर डिजोल्व कर देते हैं एक नंबर ऑफ रेशियो फिक्स के साथ, तो इसको हम ब्राइन कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट? फिर स्टेप 4 में हम क्या करते हैं? जो हमारे पास यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट बना, क्या प्रोडक्ट बना स्टूडेंट? सोडियम बाइकार्बोनेट बना। उसको हम लेते हैं, उसको हम स्टूडेंट हीट करते हैं, उसके अंदर डिजोल्व करते हैं, और देन हमारे पास स्टूडेंट क्या बनता है? सोडियम कार्बोनेट बनता है। जब हम इसको हीट करते हैं वाटर रिमूव हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी रिमूव हो जाती है। तो हमारे पास जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है स्टूडेंट वो हमारे पास क्या बन गई? सोडियम बाइकार्बोनेट। इसी को हमने प्रिपेयर करना है। अब ये सारे यूज़ कहाँ होता है सोडियम कार्बोनेट? अगर हम इसके यूजेस की बात करें बच्चों तो सबसे पहले सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, पानी को सॉफ्ट करने के लिए यूज़ होता है। फिर डिटर्जेंट्स के तौर पर स्टूडेंट एक्ट करता है ये। फिर बच्चों इसके साथ साथ इसको हम यूज़ करते हैं पेंटिंग के अंदर, प्रिंटिंग के अंदर भी इसको हम यूज़ करते हैं। सबसे बड़ा जो इसका यूजेज है वाटर ग्लास। अगर आप सोडियम कार्बोनेट को Na2CO3 को सिलिका के साथ यानी SiO2 के साथ बच्चों रिएक्ट करवाएं तो वाटर ग्लास बन जाता है। तो ज़रा मैं आपको यहाँ स्टूडेंट रिएक्शन करके दिखाता हूँ। अगर हमारे पास ये Na2CO3 है बच्चों, अगर मैं इसका SiO2 के साथ रिएक्शन करवाऊँ, किसके साथ रिएक्शन करवाऊँ? इसका रिएक्शन बच्चों इसके साथ करवाऊँ तो ये प्रोडक्ट बनेगी बच्चों, क्या बनेगी? Na2
SiO3। तो इसका बच्चों ये क्या चीज़ बनी है, बना वाटर गिलास। इसका फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला, ये वाटर गिलास। तो ये हमारे पास यूजेस थे इस बच्चों किसके, अमोनिया सोलर प्रोसेस। नेक्स्ट बच्चों इसी चैप्टर का हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कॉन्सेप्शन है, आप सबको ये बहुत ईजी आने। तो सबसे पहले हमारे पास बच्चों इसके अंदर टाइट्रेशन। तो बच्चों टाइट्रेशन क्या होती है, तो ये इंशाल्लाह आप जब फर्स्ट से क्लास सेकेंड में जाएंगे तो वहाँ तो बाकायदा प्रैक्टिकल तौर पर बहुत सारा प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो क्लास 9 के अंदर भी टाइट्रेशन है। ये टाइट्रेशन क्या है, टाइट्रेशन बच्चों हम कहते हैं किसी भी अननोन सोल्यूशन की कंसंट्रेशन मालूम करना किसी नॉन सोल्यूशन से। बच्चे समझ में आया, किसी भी अननोन सोल्यूशन की कंसंट्रेशन मालूम करना किसी भी नॉन सोल्यूशन से, उसको हम कहते हैं टाइट्रेशन। एक और वर्ड्स आसान करके बता देता हूँ, मिसाल के तौर पर आपके पास केमिकल है, मैं आपसे कुछ बता पड़ा इसकी कंसंट्रेशन क्या है, एक बीकर के अंदर है। अब आप सब मुझे नहीं पता तो, लेकिन मैं आपसे ये कह दूँ बेटा ये जो केमिकल है इसकी कंसंट्रेशन ये जो केमिकल है इसकी कंसंट्रेशन है, तो आप एकदम से बता दें इसकी भी वही होगी। लेकिन मैं ऐसे करूँ, आपको केमिकल दे दूँ, कहूँ बेटा जाएँ आप इसकी कंसंट्रेशन मालूम करके लेके आए और मुझे ऑलरेडी उसकी कंसंट्रेशन मालूम हो, तो जब आप रिजल्ट लेके आएंगे अगर तो आपका आंसर ठीक हुआ तो करेक्ट, अदरवाइज मैं कहूँगा आपका गलत है। क्यों, मुझे जो अननोन है उसकी कंसंट्रेशन पहले से पता है। ठीक है स्टूडेंट, तो टाइट्रेशन किसे कहते हैं, किसी नॉन यानी जो जिसको आप जानते हैं उसकी कंसंट्रेशन मालूम करना, सॉरी किसी अननोन की कंसंट्रेशन मालूम करना किसी नॉन से, जिसको नहीं आप जानते उसको मालूम करना, जिसको आप केमिकल को उसकी कंसंट्रेशन आपको मालूम है या आपको पहले से पता है, उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, टाइट्रेशन। स्टैंडर्ड सोल्यूशन स्टूडेंट किसे कहते हैं, तो स्टैंडर्ड सोल्यूशन हम कहते हैं उस सोल्यूशन को जो हमारे पास जिसकी कंसंट्रेशन हमें पता हो, किसे कहते हैं स्टूडेंट, वो सोल्यूशन जिसके में कंसंट्रेशन स्टूडेंट क्या हो, कंसंट्रेशन क्या हो, नॉन हो। एक ऐसा सोल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन आपको पता हो वो सोल्यूशन क्या कहलाता है, स्टैंडर्ड सोल्यूशन कहलाता है। क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट है हमारे पास एंड पॉइंट। अब एंड पॉइंट क्या होता है, आप एक केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, उस केमिकल रिएक्शन को आपको कैसे पता चलेगा ये एंड पॉइंट हो गया। मिसाल के तौर पर आपके पास एसिड है 50 मोल, एसिड कितने स्टूडेंट 50, फिर आपके पास बेस कितना है, ये भी आपके पास कितना है स्टूडेंट 50। आपने उसका रिएक्शन करवाया तो एसिड बेस का तो क्या बनेगा, पहले ही बताया स्टूडेंट सॉल्ट और वाटर। तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्या आ गई, प्रोडक्ट। अब एसिड को आप बेस के साथ मिलाएंगे ये प्रोडक्ट बनेगी, तो आपको जो रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, जब ये रिएक्शन कंप्लीट होगा और उस एंड पॉइंट को जब रिएक्शन कंप्लीट होने वाला होगा या कंप्लीट बिल्कुल करीब हो चुका होगा, उस पॉइंट उस बच्चों हम क्या कहते हैं, एंड पॉइंट। क्लियर। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास पीएच। क्या है हमारे पास, पीएच। अगर हम पीएच के फॉर्मूले की बात करें तो बहुत अच्छा सा माइनस log H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन। पीएच क्या होती है स्टूडेंट, अब इसकी स्केल की बात कर लें, 0 से स्टार्ट होता है और ये 14 तक जाता है। कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से 1 2 3 4 5 एंड 6 8 9 10 11 12 एंड स्टूडेंट 13। बच्चों ये हमारे पास पीएच स्केल है। ये पीएच स्केल क्या होता है, ये हमें बता रहा होता है ये केमिकल एसिड है या बेस है। अगर 7 पीएच हो तो ये न्यूट्रल होते हैं, 7 हो बच्चों तो क्या होता है, न्यूट्रल। 7 से कम हो बच्चों तो ये एसिड होते हैं, लेस देन 7, और 7 से बच्चों ग्रेटर हो तो ये क्या कहलाता है हमारे पास, बेस कहलाते हैं। तो पीएच क्या होता है, द नेगेटिव लॉगरिथम वो H पॉजिटिव आयन इज नोन एज पीएच। और पीएच किसी भी सॉल्यूशन की डिफरेंट होती है, हर सॉल्यूशन की पीएच दूसरे सॉल्यूशन से डिफरेंट होती है। अब पीएच किस पे डिपेंड करती है, पीएच डिपेंड करती है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। इस सॉल्यूशन के अंदर कितने ज़्यादा H पॉजिटिव होंगे वो उतना ज़्यादा एसिड होगा, कितने ज़्यादा OH नेगेटिव होंगे वो उतना ज़्यादा बेसिक होगा। क्लियर स्टूडेंट। तो ये फॉर्मूला है। नेक्स्ट एंड लास्ट इज बच्चों POH। बस यहाँ पर एक पीएच है, मैं इसी में चेंज कर देता हूँ। POH बराबर होता है माइनस log सेम एज या OH नेगेटिव आ जाए, यानी POH एक्सप्लेन कर रहा था बच्चों किसको, आपके पास नेगेटिव हाइड्रोक्सिल आयन, किसको, नेगेटिव हाइड्रोनियम आयन। क्लियर। फॉर्मूला ही बच्चों बात करें इसके पीएच की तो POH बराबर होता है हमारे पास, आप इसकी बात कर लें PH प्लस POH इक्वल 14। ये हमारे पास पीएच का बच्चों क्या होता है,
फॉर्मूला होता है। क्लियर स्टूडेंट? थैंक यू।